तो वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका हमारी नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स। हालांकि फिजिक्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 यूनिट में बांटा हुआ है, तो हम इस वीडियो का नाम दे देते हैं फिजिक्स 1। पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, फिजिक्स फर्स्ट में। फिजिक्स फर्स्ट में हम चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या? चैप्टर नंबर 10 और 11। हालांकि कुछ टॉपिक डिलीटेड है, उसी को हम एनालाइज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स को एनालाइज करेंगे कि फिजिक्स का सिलेबस कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, क्या टॉपिक डिलीटेड है। तो चैप्टर नंबर 10 की बात कर दी जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। हम बचपन में क्या करते थे, घड़ी उससे ऐसे मारते थे ना, जाके टकराती थी, या थाली या प्लेट लेके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट आई टकरा के चले गए, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हम 8वीं में पढ़ के आए थे। कर्व सरफेस यानी कि इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर में। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, यानी कि हम कंप्लीटली मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चे बहुत डरते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, पर बहुत ईजी टॉपिक है। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड विद न्यूमेरिकल्स। तो अब टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लेंस में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और कंप्लीटली हम मिरर के यूजेस भी पढ़ेंगे, और लेंस के अंदर हम पावर ऑफ लेंस, डायप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस, कितनी प्लस की है, कितनी माइनस की है, हम सब के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक की बात कर दी जाए, इसी में ह्यूमन आई का जोड़ा हुआ है, ये लो ह्यूमन आई, ठीक है, नेत्र के बारे में जोड़ा हुआ है। ह्यूमन आई का हम पूरा फंक्शनिंग पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, प्लस हम इतनी बड़ी बड़ी जो कंचे वाली आंखें होती हैं, इनको हम बनाना सीखेंगे। इसके अलावा उनमें विजन में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का, और कुछ तो ऐसे होता है जिनको दोनों का नहीं दिखता। खैर, हम स्टूडेंट्स हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम फ़ोन यूज़ ज़्यादा करते हैं, पबजी एंड फ्री फायर जैसे गेम खेलते हैं, इंस्टाग्राम चलाना होता है, रील्स देखनी होती है। शॉर्ट्स देखो तो मेरी देखो और किसी की मत देखो, तो शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं। तो इन चीज़ों में क्या हो जाता है, हमारी आँखें ख़राब हो जाती हैं, तो हमें पास का दिखाई नहीं देता या दूर का दिखाई नहीं देता, तो हमें डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो उन डिफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे और उनका करेक्शन भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से उसमें करेक्शन होते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं, छोटे वाले, बड़े वाले, मोटे वाले, महंगे वाले, सस्ते वाले, और एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं, उनका लेंस का, मिरर एंड लेंस का यूज करने वाले हैं। अगला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम प्रिज्म में पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। प्रिज्म के अंदर पढ़ेंगे कैसे लाइट क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कैसे लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस आ जाना, रिफ्लेक्शन हो जाती है मतलब आर पार चली जाती है, थोड़ी बहुत बैंड हो जाती है। या फिर क्या होता है, व्हाइट लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, वो कभी कभार 7 कलर में डिस्पर्ड हो जाती है। इट मीन्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पढ़ेंगे हम क्या, कैसे लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, इसमें रेड कलर और ब्लू कलर के बारे में पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिलीटेड टॉपिक क्या है, सूरज जब उगता है सनराइज, सूरज जब डूबता है सनसेट। तो सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे क्या होता है, सूरज लाल कलर का दिखाई देता है, तो उस टॉपिक को डिलीटेड कर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट में 2 ही चीज़ पढ़नी है, एप्लीकेशन इनकी पढ़नी है। तो ये तो हमारा क्या, ये तो था हमारा क्या, कंप्लीटली फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 और 11 को समझाया हुआ था। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 और 13, यानी कि 12 चैप्टर के अंदर, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, और 13 चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहला है इलेक्ट्रिक करंट। आगे टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट मतलब बिजली वाले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिजली से भाई हम बनेंगे नहीं टेक्नीशियन, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ओम का लो पढ़ेंगे, ठीक है। ओम का क्या पढ़ेंगे, लो, ये वाले ओम नहीं, ये महादेव है, देवों के देव, ये थोड़ी इनका कोई लो, इनकी तो लो ही लो है, ठीक है, लेकिन हमें ओम्स लो पढ़ना है। इसके अलावा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर कि किस किस कंडक्टर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। इसके अलावा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे डेली लाइफ के अंदर। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेस वगैरह, आयरन वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एप्लीकेशन पढ़ेंगे उनका डेली लाइफ में। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, वाट के बारे में, और क्या पढ़ेंगे, PVI मतलब क्या, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस, इनके बीच में क्या क्या
क्या क्या रिलेशन होता है, उनके इनके फॉर्मूले से रिलेटेड पढ़ेंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 आ गया। ये चैप्टर नंबर 12 था। चैप्टर नंबर क्या था? 12। इसमें हम फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 को बहुत सी चीज़ें डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 13 की बात कर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 7 या 8 पॉइंट है, अगर 8 पॉइंट में 6 पॉइंट भी याद हो गए ना तो हमें 4 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। 4 नंबर का टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सीधे तार में पकड़ेंगे, फिर सोलेनॉइड के अंदर पढ़ेंगे, और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? एक सर्कुलर लूप के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बात आती है कंप्लीटली इसके बारे में। इसके अलावा क्या है? अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोल दो, यानी कि हम एसी और डीसी। कभी आप क्या देखना, कभी फ्लैश लाइट जला के देखना और दूसरा फ़ोन का कैमरा ले लेना। अगर वो फ्लैश लाइट लुप 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 करेगी तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव करंट। और अगर वो बिल्कुल सिंपल दिखेगी तो वो डीसी डायरेक्ट करंट हो जाएगा। तो करंट से रिलेटेड हम बहुत सारे इफेक्ट पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 और 13 के अंदर। ये चैप्टर नंबर 13 जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, और चैप्टर नंबर 12 किसके बारे में पढ़ाएगा? हमें इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के बारे में पढ़ाएगा। इसमें हमें हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ना होगा, और मेनली ओम्स लॉ। तो वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। तो ये 4 चैप्टर है, और ये कंप्लीटली हमें कितना नंबर देने वाले हैं? 13 प्लस में 12, कितने हो गए? 25 नंबर। 25 नंबर हमें मिलने वाले हैं। कहाँ से? हमें कहाँ से मिलने वाले हैं? फिजिक्स से। 25 हमारे फिजिक्स से मिलने हैं, 25 हमें बायोलॉजी से, 25 हमें केमिस्ट्री से। कितने हो गए? 75 नंबर। और 75 नंबर कंप्लीटली मिलने के बाद हम जाएंगे 5 नंबर की तलाश में, और वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल इजी चैप्टर, जो हमें कौन सा चैप्टर नंबर 15 के अंदर मिलने वाला है। चैप्टर नंबर 15 हमारे लिए एक तरह का किसका काम करेगा? बिल्कुल पैरासीटामोल का काम करता है। ठीक है, 5 नंबर का चैप्टर है अकेला नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी अवर एनवायरमेंट। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र, हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, मेनली ओजोन लेयर के बारे में, और वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बिल्कुल छोटा सा रहेगा, और हम इसके अंदर फूड चेन शायद डिलीटेड है। ठीक है, तो इसमें कंप्लीटली 4 या 5 टॉपिक हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, वो हम पढ़ने वाले हैं, और हमें पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो हमें केमिस्ट्री से मिले 25 नंबर, बायोलॉजी से मिले 25 नंबर, और फिजिक्स से मिले, हमें केमिस्ट्री से मिले 25 नंबर, बायो से भी मिले 25 नंबर, और फिजिक्स से भी मिले 25 नंबर, और 5 नंबर मिल गए ईवीएस से। तो कितने हो गए? 80 नंबर। तो हमें 80 नंबर कंप्लीटली पेपर से मिलने वाले हैं, जो हमें मार्च फेब के एंड में देने होंगे। और कंप्लीटली जो 20 नंबर जो बचे हैं वो हमारी स्कूल की फाइल्स हो गया, इंटरनल हो गया, अटेंडेंस हो गई, इनके थ्रू मिलने वाले हैं। और बिहेवियर, ठीक है, बहुत ज़रूरी है बिहेवियर के भी नंबर, वो बोलने की बात होती है, बाकी मिलते तो बिहेवियर से ही हैं। तो हमारा जो टॉपिक था सिलेबस को एनालाइज करना, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक है, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।